पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से अमन को एक और मौका मिल गया। अमेरिका ने पाकिस्तान की दरखास्त पर ईरान के खिलाफ जंगबंदी में तौसीह कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने पर ईरान पर हमले रोक रहे हैं। मुज़ाकरात के हतमी नतीजे और ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता तजवीज़ तक जंगबंदी बरकरार रहेगी। अमेरिकी फौज को हमलों की बजाय सिर्फ नाकाबंदी जारी रखने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी में तौसीह के फैसले का खैर मकदम। कहा, ज़ाती हैसियत में और फील्ड मार्शल की तरफ से सदर ट्रंप का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जंगबंदी में तौसीह से सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। उम्मीद है फरीकैन जंगबंदी का एहतराम जारी रखेंगे। पाकिस्तान तनाज़े के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और अमन के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म ने तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए डायलॉग और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूं, भारत याद रखे कि कोई भी मिस एडवेंचर, इट विल बी मेट विद अ फर्म, डिसाइसिव एंड स्विफ्ट रिस्पॉन्स। किसी भी किस्म का अगर मिस एडवेंचर भारत करेगा तो भरपूर, फौरी और मुंह तोड़ जवाब उसको दिया जाएगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग का 1 साल मुकम्मल। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, भारत ने आइंदा किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अपनी खुद मुख्तारी, वक़ार और सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। हमारी सियासी और अस्करी क़यादत मुल्क के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर यकसू है। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त से दो चार किया। भारत आज भी अपने जख्म चाट रहा है। पाकिस्तान अमन के मिशन को लेकर चल रहा है। ये कौम के लिए फख्र का लम्हा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान अमन की अलामत के तौर पर सामने आया। दुनिया भर में दहशत गर्दी के पीछे भारत का हाथ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने फरीकैन के दरमियान रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों से आगाह किया। इसहाक़ डार का तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए डायलॉग और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। फी तोला सोना 1200 रुपये सस्ता। नई कीमत 4,98,962 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,27,779 रुपये का हो गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत का ड्रामा। 22 अप्रैल 2025 को भारत ने पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मुनज़्ज़म साजिश रचाई। मोदी सरकार ने अपने ही शहरियों को हलाक करके सियासी फायदा उठाया। सच सामने आने के डर से भारत ने पाकिस्तान की शफ़ाफ और मुश्तरका तहकीकात की पेशकश भी मुस्तरद कर दी। मुजरिमाना सिक्योरिटी गफलत पर भारतीय मीडिया भी मोदी सरकार की नहली पर सख्त सवाल उठाने लगा। माहिरीन के मुताबिक किसी जिम्मेदार अफसर के खिलाफ कार्रवाई न होना सबूत है कि पहलगाम हमला फॉल्स फ्लैग ड्रामा था। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस की नरेंद्र मोदी के नाकाम ऑपरेशन सिंदूर और खारजा पॉलिसी में नाकामियों पर कड़ी तनकीद। कांग्रेस के सदर ने कहा, पाकिस्तान के हाथों नुकसान पर कौम को सच बताया जाए। कांग्रेस के एक और रहनुमा पवन खेरा ने कहा, भारत तन्हा हो चुका है, खारजा पॉलिसी नाकाम हुई। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से अमन को एक और मौका मिल गया। अमेरिका ने पाकिस्तान की दरखास्त पर ईरान के खिलाफ जंगबंदी में तौसीह कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने पर ईरान पर हमले रोक रहे हैं। मुज़ाकरात के हतमी नतीजे और ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता तजवीज़ तक जंगबंदी बरकरार रहेगी। अमेरिकी फौज को हमलों के बजाय सिर्फ नाकाबंदी जारी रखने का हुक्म दे दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी में तौसीह के फैसले का खैर मकदम।
कहा, जाती हैसियत में और फील्ड मार्शल की तरफ से सदर ट्रंप का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जंगबंदी में तौसी से सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। उम्मीद है फरीकैन जंगबंदी का एहतराम जारी रखेंगे। पाकिस्तान तनाज़े के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का दौरा पाकिस्तान। यूएन सेक्रेटरी जनरल का ट्रंप के जंगबंदी में तौसी के फैसले का खैर मकदम, कहा कि ये कशीदगी में कमी की जानिब अहम कदम है। ईरान और अमरीका के दरमियान सिफारतकारी एतमाद साजी के लिए अहम मौका है। एंटोनियो गुतरेस की मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की हिमायत, कहा उम्मीद है पाकिस्तान की कोशिशें हालात साजगार बनाने में मददगार साबित होंगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए ईरानी वक्त की बाज़ाब्ता तस्दीक का इंतजार है। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी हुकाम से मुसलसल राबते में है। ईरान का मुज़ाकरात में शिरकत का फैसला अहम है। ईरान को मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में शिरकत के लिए कायल करने की मुखलिसाना कोशिशें जारी हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का दौरा पाकिस्तान ताखीर का शिकार। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि नायब सदर फिलहाल पाकिस्तान नहीं जा रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान की जानिब से वाज़ेह जवाब न मिलने पर JD वेंस का दौरा ताखीर का शिकार हुआ। मुख्तसर नोटिस पर JD वेंस पाकिस्तान जा सकते हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने कहा कि सदर ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ बनाना चाहते हैं या फिर नई जंगी कार्रवाइयों का जवाब पैदा कर रहे हैं। धमकियों के साए में मुज़ाकरात कबूल नहीं किए जा सकते। ईरानी स्पीकर ने मुज़ाकरात की नाकामी पर नई अस्करी सलाहियतों की तैयारी का इंदिया भी दिया। बोले कि 2 हफ्तों के दौरान नए इक़दामात के लिए तैयारी मुकम्मल की गई। मुस्तक़बिल में मज़ीद हिकमत अमली सामने लाई जाएगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $89 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $98 फी बैरल हो गई। कुदरती गैस की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का राब्ता। खिते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादले ख्याल। अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात पर जोर। सऊदी अरब का पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का इरादा। इसहाक डार से चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात। चीनी सफ़ीर ने अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। इसहाक डार और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा का भी राबता। मुज़ाकरात और सिफारती रवाबित के तसलसल की अहमियत पर इत्तफ़ाक़। ईरान ने अमेरिका से ईरानी तिजारती जहाज के अमले की रिहाई का मुतालबा कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। तिजारती जहाज पर हमलावर अमले को यरगमाल बनाना इससे बड़ी खिलाफ वर्जी है। ईरान अपने मफादात का दिफा करना जानता है। अमरीकी सदर ने मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को नेटो से ज्यादा मौसर करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका को नेटो की नहीं, नेटो को अमरीका की जरूरत होगी। नेटो ममालिक कागजी शेर हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात के साथ करेंसी स्विप का मुआहिदा करेंगे। सऊदी क़यादत से गुज़िश्ता रोज बात हुई। कहा कि तेल की कीमतों में शदीद इजाफा मुतवक्के था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि उम्मीद है कि अब नया होर्मुज़ में मामूल के मुताबिक और महफूज आमदोरफ्त बहाल होगी। फरीकैन जंगबंदी और अमन मुज़ाकरात के तसलसल को बरकरार रखें और पेशरफ्त को आगे बढ़ाएं। ईरानी जहाज से मुतालिक वाक़े पर मनफी प्रोपेगेंडा और सूरत हाल को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की मुखालिफत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का अब नया होर्मुज़ में पाबंदियों पर तशवीश का इजहार। फरीकैन से बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी और बैनुल अक़वामी क़वानीन के एहतराम का मुतालिबा। कहा कि अब नया होर्मुज़ में आज़ादाना नक़्लो हरकत को हर सूरत बरकरार रखा जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जंगबंदी में तौसी के फैसले पर इज़हार तशक्कुर की पोस्ट पर सदर ट्रंप, नायब सदर JD वेंस, वज़ीर ख़ारिजा और स्टीव विटकोफ को टैग किया। वज़ीर आज़म ने अपनी पोस्ट में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर बाकिर कालीबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची को भी मेंशन किया। ईरानी क़यादत कैद ख़वातीन को फौरी रिहा करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुतालबा। कहा कि ख़वातीन की रिहाई हमारे मुज़ाकरात का एक बेहतरीन आगाज़ साबित होगी।
यकीन है कि रिहा होने वाली खवातीन इस अक़दाम का एहतराम करेंगी। ईरानी हुकाम खवातीन को किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचाएं। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां लगा दी। अमेरिकी महकमे खजाना के मुताबिक पाबंदियां 14 अफराद, कंपनीज और जहाज़ों पर नाफिज की गई। नई पाबंदियों का शिकार कंपनियां ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्किया में मौजूद हैं। पाकिस्तान की मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि गैर कानूनी इसराइली आबादकारों के मस्जिद अक्सा पर धावा बोलने और काबिज ताकत का झंडा लहराने की शदीद मजम्मत करते हैं। ऐसे इकदाम बैनुल अक़वामी कानून और मुक़द्दस मकाम के तक़द्दुस और हुर्मत की खुली खिलाफवर्जी हैं। इश्तियाल अंगेज इकदाम खित्ते में कशीदगी में मजीद इजाफे का बायस बन सकते हैं। IMF का जुलाई से गैस के निर्खों में हर 6 माह बाद रद्दोबदल का मुतालबा। जनवरी 2027 से बिजली के निर्खों में सालाना बुनियादों पर रद्दोबदल करना होगी। IMF ने $1 अरब 20 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी के लिए 11 नई शराइत रख दी। सरकारी इदारों को अरबों रुपए के ठेके देने में तरजीह खत्म करने की हिदायत। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम भी शामिल। हुकूमत का IMF की तजावीज़ से इत्तफाक। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास अगले माह होगा। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त का एतराफ़। बयानात और तर्ज अमल ने नाकामी को मजीद वाज़ी कर दिया। जनरल अनिल चौहान ने आइंदा चैलेंजेस की बात करते हुए माजी को पसे पुश्त डालने पर जोर दिया। कहा कि हमें पिछले सिंदूर को भूलकर अब अगले सिंदूर की तैयारी करनी चाहिए। माहिरीन के मुताबिक बयानात दरअसल शिकस्त को छुपाने की कोशिश हैं। पाक बहरिया का तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक तैमूर मिसाइल मकामी तौर पर तैयार करदा एंटी शिप वेपन सिस्टम है। दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत से लेस सदर, वजीर आजम, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और सर्विसेज चीफ्स ने साइंसदानों इंजीनियर्स को अहम संग मील के हुसूल पर मुबारकबाद पेश की। नवाज शरीफ ने कहा कि वजीर आजम, नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल तारीखी किरदार अदा कर रहे हैं। सिफारती सतह पर पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ है। दुनिया भर में सब्ज पासपोर्ट की इज्जत हो रही है। तरक्याती मैदान हो, सियासी या फिर दिफाई मैदान, हमने अपना भरपूर किरदार अदा किया। नून लीग अमली इकदाम पर यकीन रखती है। सड़कें बनाना कोई एहसास नहीं, अवाम की खिदमत है। 15 साल से खैबर पख्तूनख्वा में एक ही हुकूमत है। क्या वहाँ के अवाम को सहूलियात मिली? KP में तालीम और इलाज की सहूलियात कहाँ हैं? इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद, रेड जोन और तोसी। रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद। कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे पर मुख्तलिफ औकात में बंदिश। पार्क रोड से क्लब रोड बंद होने पर ट्रैफिक तरामड़ी चौक की तरफ मोड़ी जाएगी। 12 कहू से रावलपिंडी आने जाने के लिए कोरंग रोड, बनीगाला, लहतरार रोड इस्तेमाल करने की हिदायत। इस्लामाबाद का रेड जोन आज भी बंद रहेगा। नोटिफिकेशन जारी। रेड जोन में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों और दफातर को घर से काम करने की हिदायत। सरकारी मुलाजमीन को जरूरत पड़ने पर तलब किया जाएगा। इस्लामाबाद में हैवी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ताहुक्म सानी मुअत्तल। मेट्रो बस पिम्प स्टेशन से पाक सेक्रेटेरिएट तक बंद। मारकला की पहाड़ियों पर ट्रेल्स भी बंद। वज़ीर आला पंजाब का मोहलिक बीमारियों से बचाव के लिए इकदाम का हुक्म। हेल्थ केयर कमीशन को निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स में मॉनिटरिंग की हिदायत। हताई क्लिनिक्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी हुक्म। मरियम नवाज ने प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दे दी। कहा कि मोहलिक बीमारियों से बचाव के लिए आगाही नागुज़ीर है। खबरदार, गैर रजिस्टर और स्मगल शुदा अद्वियात सेहत के लिए खतरनाक। ग्रैब का अद्वियात की ऑनलाइन तशहीर और गैर कानूनी फरोख्त का नोटिस। PTA को मुतल्लिका वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पेजेस ब्लॉक करने की दरख्वास्त कर दी। खत में स्मगल शुदा अद्वियात की ऑनलाइन फरोख्त का भी इंकशाफ। गैर मुसद्दिका ऑनलाइन ज़राए से अद्वियात ना खरीदने की हिदायत। लेस्को का शॉर्टफॉल 300 मेगावाट तक चला गया। लाहौर के शहरी इलाकों में 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग। देही इलाकों में 6 से 8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। पेस्को का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट से ऊपर चला गया। पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग।
तर्जुमान पावर डिवीजन ने कहा कि मुल्क में बिजली की फराहमी में बेहतरी आई है। LNG के 5,500 मेगावाट के प्लांट से बिजली पैदा नहीं हो रही। LNG दस्तयाब होते ही पैदावार शुरू हो जाएगी। बिजली चोरी और नुकसानात की बुनियाद पर लोड मैनेजमेंट जारी रहेगी। लाहौर कलंदर्स ने PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 रन से हरा दिया। लाहौर ने पहले खेलते हुए 197 रन बनाए। कोयटा की टीम हदफ के ताक़ुब में 188 रन बना सकी।